Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel NEET Marvels। तो बच्चों आज हम एक अपडेट ले आए हैं आपके लिए जो CBSE की तरफ से है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों पे भी, दैट इज नीट एस्पिरेंट्स और उसके अलावा जेई एस्पिरेंट्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये अपडेट है क्या बच्चों, जो हमारा CBSE है उन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट करा के, सरप्राइज इंस्पेक्शन, काफ़ी सारे स्कूल्स में 21 स्कूल्स का एफिलिएशन खत्म कर दिया गया है। तो ये जो भी 21 स्कूल्स थे बच्चों, वो डमी स्कूल्स थे। तो कुछ टाइम पहले हमारे पास अपडेट आ गई थी CBSE की तरफ से कि अब जो डमी स्कूल्स हैं उनका एफिलिएशन धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, डमी स्कूल्स नहीं चलने चाहिए। जो बच्चे हैं उनको स्कूल अटेंड करना होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बच्चे स्कूल अटेंड करने की जगह अपने कोचिंग में जाते हैं, वो बच्चों को करना बंद करना होगा। एक मैंडेटरी जो अटेंडेंस होता है वो बच्चों को करना होगा। ये काफी पहले हमारे पास अपडेट आ गई थी और हमने ये भी बोला था कि एक्शन हो जाएंगे डमी स्कूल जो हैं उन पे, तो वही एक्शन ले लिए गए हैं बच्चों। तो क्या हो गया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 21 स्कूल्स का जो डमी स्कूल्स थे उनका एफिलिएशन खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर पाया गया था कि बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 21 स्कूल के साथ ये किया गया है। उसके अलावा 6 स्कूल्स को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी से सेकेंडरी लेवल पे। तो एक एक करके पूरी डिटेल्स हम देखते हैं एक बार, बहुत ही ज्यादा क्विकली। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है, ओब्वियसली 21 स्कूल का एफिलिएशन खत्म और 6 स्कूल को डाउनग्रेड, ये चीज तो क्लियर है। तो ये नोटिस कब आया बच्चों, ये 6 नवंबर को आपका नोटिस आ गया था। क्यों? क्योंकि हमारी 3 नवंबर को सरप्राइज विजिट, 3 सितंबर को जो हमारी सरप्राइज विजिट हुई थी दिल्ली एंड राजस्थान के कुछ स्कूल्स में। तो ये कहाँ कहाँ हुआ है, मेनली दिल्ली और राजस्थान के स्कूल्स में हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर क्या देखा गया कि जो स्कूल्स हैं वो कंप्लायंस नहीं कर रहे थे टू द नॉर्म्स जो CBSE के होते हैं, रेगुलर अटेंडिंग स्कूल्स वाले। तो बेसिकली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैब्स की कमी, टीचर्स की कमी थी, जो एक प्रॉपर स्कूल अटेंडिंग स्कूल के लिए होना चाहिए। तो बेसिकली CBSE को लगा, जो भी हमारी सरप्राइज विजिट कमेटी वगैरह थी, कि यहाँ पर बच्चे डेफिनेटली नॉन अटेंडिंग है, दैट इज ये स्कूल डमी स्कूल है। और उस हिसाब से जो लिस्ट है वो निकाली गई है, जो लिस्ट हम देखेंगे भी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऐसा इतना बड़ा जो स्टेप है वो लिया क्यों गया है, क्योंकि हमें पता है कि CBSE का जो हमारा मिशन है वो है कि बच्चों का फाउंडेशनल ग्रोथ हो। बट जो ये डमी स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है वो इस पूरे मिशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि बच्चे नॉन अटेंडिंग स्कूल में बेसिकली स्कूल में नहीं जाते हैं ओब्वियसली, तो फाउंडेशनल ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और ऐसा किया क्यों जाता है, काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को डमी स्कूल्स में क्यों डालते हैं, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली नीट का प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मोस्टली जेई का प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहते हैं पेरेंट्स, जो स्कूल का अटेंडिंग टाइम है उसे बचाकर वो कोचिंग वगैरह में बच्चे का टाइम लगाना चाहते हैं। इस वजह से डमी स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जहां पर वो सिर्फ एग्जाम देते हैं, उसके अलावा हर रोज क्लासेस उनकी कोचिंग में लग रही होती हैं। वो अब CBSE उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और ऑलरेडी कुछ स्कूल्स पे ले लिया गया है। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज आ जाता है कि इट वाज अ क्लियर मैसेज कि जितने भी अब बचे हुए डमी स्कूल्स हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो जितने भी डमी स्कूल्स हैं क्रॉस द कंट्री, उनको बेसिकली अपने आप को सुधारना होगा और अटेंडिंग स्कूल्स बनना होगा, ताकि ऐसा एक्शन उन पर ना लिया जाए। और जितने भी बच्चे ऐसे डमी स्कूल्स को अटेंड कर रहे हैं, वी डोंट वांट कि आपके 2 साल बर्बाद हों। आप 2 साल तक इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और लेट्स से कि एंड में आपका जो स्कूल है उसकी एफिलिएशन खत्म हो जाए, तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा, आपके पास 12th का डिग्री ही नहीं होगा, 12th का आपका सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। तो आप कैसे अटेंड कर पाएंगे अपना एग्जाम नीट का, कैसे आप जेई का एग्जाम दे पाएंगे? जो 12th है वो तो आपका मैंडेटरी है ना। तो ऐसे में आपको बच्चों सुधर जाना होगा इस पॉइंट पे। और जितने भी डमी स्कूल्स में बच्चे एडमिशन लेके बैठे हैं उनको आपको अब अटेंडिंग स्कूल्स में जाना होगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब हमें एक बार देख लेते हैं कि जो लिस्ट है 21 जिनका एफिलिएशन खत्म हो गया है, वो स्कूल्स का लिस्ट ये है। तो आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पहले 10, काफी सारे दिल्ली से करके, दैट इज राजस्थान और दिल्ली के स्कूल्स हैं। तो ये अगेन 11 और तो 21 स्कूल्स हैं टोटल जिनकी एफिलिएशन खत्म हो गई है। उसके अलावा ये 6 स्कूल्स को क्या कर दिया गया है बच्चों, इनको डाउनग्रेड कर दिया गया है। ओके,
अब उसके अलावा बच्चे, जैसे कि हमने क्लियरली बोल दिया है कि वी डोंट वांट कि आपकी मेहनत बर्बाद हो, तो प्लीज़ जो बच्चे इन स्कूल में भी एडमिशन अभी ले रखा है, एक बार देख लें आप ध्यान से कि आपका इनमें से कोई स्कूल ना हो, और अगर है तो आप प्लीज़ उस प्रॉब्लम पे तुरंत एक्शन लीजिए और उसको सुधारिए, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये अपडेट समअप होता है, और उसके अलावा हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कि आपको 50% ऑफ का जो ऑफर है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, वो मिल रहा है, और ये ऑफर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो 10 नवंबर तक ये ऑफर है, और उसके साथ आपको 1 महीने का एक्सटेंशन भी फ्री मिल जाता है, ओके। तो उसके अलावा अगर आपको ये 50% ऑफ चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा, जो है 1018। तो 1018 कोड याद से यूज कर लेना। अगर हम बैचेस की बात करें बच्चे, तो ऑब्वियसली हमारे फेवरेट एजुकेटर्स जितने भी हैं सबका ऑल स्टार बैच है। उसके अलावा जो अर्ली अचीवर्स बैच है, ताकि आप छोटी सी उम्र से ही अच्छे से पूरा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाए, अर्ली अचीवर्स बैच भी है। उसके अलावा हमारा बैचेस है टीम टाइटल्स, ओके। तो बच्चे इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वाले सेशन को लाइक करना होगा, शेयर कर देना, और उसके अलावा जो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लो। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।